24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों। हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी ने देश जीत लिया, अब दिल्ली जीतना मकसद है। रामलीला मैदान में लगा प्रधानमंत्री का मंच और राज्यों के मुकाबले अलग नजर आया। मोदी के मंच पर अमूमन ज्यादा चेहरे नहीं होते, लेकिन एक अलग रणनीति के तहत प्रधानमंत्री ने अपने मंच पर कैबिनेट मंत्रियों सहित उन चेहरों को जगह दी जो राजनीति में नए नए उभरे हैं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। जीतने को दिल्ली का दिल, प्रधानमंत्री ने जुटाया अमला, विरोधियों पर तीर दागे, झूठे वादे करके भड़काऊ भाषण करके गरीब के भले नहीं हो। दिल्ली वालों से किए कस्में वादे। हमारी जिम्मेवारी है दिल्ली को बचाना भी है, दिल्ली को बढ़ाना भी है। जिन्होंने देश जीता उनकी नजर अब दिल्ली पर है। हालांकि देश जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर, अपने करिश्मे पर हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जीता। साथ ही जम्मू कश्मीर में भगवा दुर्ग की बुनियाद भी बहुत मजबूत की। संसद जीतने वालों की निगाहें अब संसद के शहर की विधानसभा पर। लेकिन दिल्ली के चुनाव में नरेंद्र मोदी और उनकी रणनीति बाकी राज्यों के मुकाबले बिल्कुल अलग है, जिसकी बानगी ये मंच है। अब तक जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी का एकमात्र चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। लेकिन दिल्ली के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी कैबिनेट और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ताकत भी झोंक दी। रामलीला मैदान का मंच अकेले मोदी का नहीं, बल्कि तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का भी रहा। खुद नरेंद्र मोदी ने जब माइक थामा तो अपनी विजय यात्रा के चर्चे अपने सिपा सलारों के बहाने सुनाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी को मैं आज दिल्ली की धरती पर अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं। दिल्ली का मंच नरेंद्र मोदी की विजय यात्रा की झांकी बना। इस मंच पर उनके वो साथी सिपा सलार नजर आए जिनको हाल ही में जीते गए राज्यों की बागडोर सौंपी गई। साथ ही उनकी कैबिनेट के सहयोगी भी मंच पर दिखे और मोदी ने एक एक कर इनकी चर्चा भी की। झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी का भी मैं आज दिल्ली की धरती पर अभिनंदन करता हूं। दिन रात परिश्रम करने वाला मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर जी को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और हरियाणा को शुभकामनाएं देता हूं। मैं सारे चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी को बधाई देना चाहता हूं तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं श्रीमान वेंकैया जी को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में 17 से ज्यादा दिल्ली के जीवन को छूने वाली महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने फैसला कर लिया। इससे पहले किसी भी राज्य के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने ऐसी रणनीति नहीं अपनाई। दिल्ली के लिए बीजेपी को एक अलग रणनीति अपनानी पड़ी। दरअसल दिल्ली प्रदेश में मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल है और बीजेपी के राज्य संगठन में केजरीवाल के मुकाबले एक भी नेता नहीं है। दिल्ली प्रदेश में केजरीवाल के मुकाबले किसी नेता को खड़ा करने के बजाय पार्टी के पक्ष में अब तक आए जनमत को मोदी ने मुद्दा बनाया। देश के मूड के बहाने मोदी ने दिल्ली का मूड बदलने की रणनीति अपनाई। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में इतना प्यार और विश्वास कैसे बना पाई है। भाइयों बहनों, जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। दिल्ली में से
दिल्ली से पहले किसी राज्य के चुनाव में बीजेपी इतनी चौकन्नी नजर नहीं आई। अब से पहले मोदी को पूरा भरोसा था कि जरा सी तैयारी से जीत मिल जाएगी, लेकिन दिल्ली में जीतने के लिए मोदी ने खास तैयारियां की। दिल्ली के बदले राजनीतिक समीकरणों के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पहले भूमिका बांधी और उसके बाद चुनावी मूड में आ गए। दिल्ली के विकास की कस्में खाई और जनता से तमाम वादे किए। मेरा एक सपना है, पूरा करने के लिए आपकी मदद चाहिए। करोगे? पक्का करोगे? हिमांशु मिश्रा, रीमा पराशर और अंजना ओम कश्यप के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी को हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव जिता चुके। इन चुनावों में नरेंद्र मोदी ने विकास को मुद्दा बनाया, लेकिन दिल्ली के चुनाव इस मामले में थोड़े अलग हैं। नरेंद्र मोदी यहां मुद्दों पर आधारित बात कर रहे हैं। दिल्ली के छोटे छोटे मुद्दों को आधार बनाकर मोदी ने जनता से विकास का वादा किया। श्री नरेंद्र मोदी, जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। श्री नरेंद्र मोदी, हर समस्या के समाधान होते हैं, सिर्फ इरादे नेक होने चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी, देश का दिल जीतने वाले पीएम मोदी अब दिल्ली का दिल जीतने के मिशन पर हैं। वही अल्फाज, वही अंदाज, वैसा ही तेवर और वही कलेवर जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। वही जादू आज रामलीला मैदान से दिल्ली के लोगों को देखने को मिला। ये बात अब छिपी नहीं कि मौजूदा वक्त में बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी हो गया है। भले ही मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत बड़े बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन जनता में सबसे ज्यादा गर्मजोशी उस वक्त दिखी जब मोदी ने मंच संभाला। पीएम मोदी ने भी मौके पर चौका लगाते हुए कस्में वादों का पिटारा खोल दिया। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली वालों की पानी की परेशानी पर हाथ रखा। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बयान देते थे, दिल्ली में कांग्रेस के नेता दूसरा बयान देते थे और दिल्ली की जनता बिना पानी को प्यासी रहती थी। मैं वेंकैया जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नई सरकार बनने के तुरंत बाद बुलाया, मीटिंग की और एक सहमति के द्वारा हरियाणा की जो चिंता की और दिल्ली के पीने के पानी की भी चिंता की। पानी की समस्या खत्म करने का वादा करके मोदी ने बिजली की समस्या का जिक्र किया। दिल्ली में बिजली की भारी किल्लत है। इसी बिजली के बिल को मुद्दा बनाकर केजरीवाल ने कांग्रेस की सरकार हिला दी। नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को बड़ी शिद्दत से पकड़ा और वादों की बरसात कर दी। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे भाइयों बहनों। 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। 24 घंटे बिजली के वादे के बाद नरेंद्र मोदी ने जो दिलचस्प वायदा किया वो ये था कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो दिल्ली वाले मोबाइल ऑपरेटर की तरह बिजली कंपनी भी बदल सकेंगे। योजनाएं होती है दिल्ली में, हम ये योजना करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए 10 कंपनियां यहां बिजली बेच रही हैं और अगर आप चाहते हो कि हमें इससे बिजली नहीं लेनी है, वो सस्ती देता है, हम उससे लेनी है, तो आप ले सकते हैं। व्यवस्था हम करने वाले। गरीब के घर में 2 बल्ब हो और अगर जो सरकार बल्ब देने वाली हो लगा दोगे तो साल का 300 रुपया बिजली का बिल वैसे ही कम हो जाने वाला। लेकिन अगर बिजली पानी की बात खत्म हुई तो मोदी ने गरीबों के लिए आशियाने का बड़ा सपना दिखाया। और बहुत आप चाहते हैं जहां झुग्गी झोपड़ी हो वहां पक्का मकान हो, तो फिर आप मुझे मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, इस चुनाव में हमारा सहयोग दीजिए। ये सपना आपका सपना मेरा सपना बनेगा और 2022 तक उस सपना को हम पूरा कर देंगे भाई। नरेंद्र मोदी के कस्मे वादों की गाड़ी अब आगे बढ़ी तो भ्रष्टाचार का पड़ाव भी आया।
नरेंद्र मोदी हमेशा देश के विकास में भ्रष्टाचार को रूढ़ा बताते रहे। यहाँ भी भ्रष्टाचार पर जमकर गरजे। कहा, मैंने अपने दफ्तर से भ्रष्टाचार की सफाई शुरू की है, जल्द ही पूरे देश के लोगों को इसका असर महसूस होगा। मैंने शुरुआत कर दी है भ्रष्टाचार से मुक्ति का अभियान। मैं जहां बैठता हूं वहीं से शुरू किया है और धीरे धीरे ये गली मोहल्ले तक लाने वाला हूं। नरेंद्र मोदी की ये खूबी है कि वो जब भी राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो वहां के लोकल मुद्दों को ज्यादा तरजीह न देते हुए देशव्यापी विकास का एजेंडा सेट करते हैं। दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी ने ये राग छेड़ा, लेकिन दिल्ली वालों की परेशानियों को भी साथ लेते हुए। 2002 से ढेर सारे मसले बिना निर्णय को फाइलों में बंद पड़े थे। मैं श्रीमान वेंकैया जी को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में 17 से ज्यादा दिल्ली के जीवन को छूने वाली महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने फैसला कर लिया और आने वाले दिल्ली के जीवन को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के रास्ते उन्होंने खोल दिए। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को इस बात का एहसास कराने की भरसक कोशिश की कि पिछले 1 साल से दिल्ली के लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ी है उसकी न सिर्फ भरपाई होगी, बल्कि बीजेपी की सरकार बनी तो दिल्ली दूनी रफ्तार से विकास करेगी। दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और मुझे विश्वास है कि दिल्ली जनता के आशीर्वाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत स्थिर सरकार बनेगी और ये मजबूत स्थिर सरकार गत 1 साल की जो खाई है उसको भी भरेगी और दिल्ली के पिछले 15 साल से जो सपने अधूरे हैं उन अधूरे सपनों को भी पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी की लहर जिस तरह देश में चल रही है उसमें बीजेपी को पूरा यकीन है कि दिल्ली की जनता मोदी के साथ होगी। हालांकि दिल्ली में मोदी के रास्ते में अरविंद केजरीवाल बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। रवीश पाल सिंह, रजत सिंह और प्रमिला दीक्षित के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद नरेंद्र मोदी के मंच पर महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के सीएम को बिठाया गया। मकसद था जनता को यह संदेश देना कि अपने आम से कार्यकर्ता को खास पद पर बैठाने वाली पार्टी साधारण आदमी की कद्र करती है। केजरीवाल नाम की चुनौती से निपटने के लिए मोदी ने बार बार साधारण मानव शब्द का जिक्र किया और दिल्ली वासियों से पार्टी पर भरोसा करने की अपील की। दिल्ली के दुर्ग पर भगवा ध्वजा फहराना बीजेपी के लिए फिलहाल सबसे बड़ा लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव के बाद से नरेंद्र मोदी की छवि अपराजित नेता की बनी हुई है, लेकिन मजबूत विरोधी आम आदमी पार्टी के चलते दिल्ली की जीत आसान नहीं। इसलिए मोदी समेत बीजेपी के सब नेता मंच पर जुटे। आप पार्टी में भी किया था, मगर काम किया तो मोदी सरकार ने काम किया। नरेंद्र मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो बड़े ही चतुर राजनेता की तरह सबसे बड़े विरोधी अरविंद केजरीवाल पर बगैर नाम लिए हमला बोला कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो सरकारी मुलाजिमों की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष कर दी जाएगी। ये किसके दिमाग में से पैदा होता है भाइयों? ये झूठ कौन फैला रहा है? भाइयों बहनों, मैं जानता हूं सरकार ने ऐसा कभी सोचा नहीं, सरकार ने कभी ऐसा कहा नहीं, और फिर भी दिल्ली सरकार ऐसा करने वाली है। इस प्रकार की झूठी बातें फैलाई जा रही है। मैं आज दिल्ली की धरती मोदी की कोशिश थी कि वो साबित कर सकें कि बीजेपी भी आम आदमी की पार्टी है। इसीलिए उन तमाम नेताओं को मंच पर जमा किया जो बीजेपी की राजनीति में ताजा उभरे हैं। इन्हीं चेहरों के बहाने मोदी ने अपनी राजनीति की दिशा भी बताई। जीवन जीने वाला हम एक ऐसी नई राजनीति को लेकर के आए हैं
जो जातिवाद से परे हैं, जो संप्रदायवाद से परे हैं, जो प्रांतवाद से परे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ विकासवाद को लेकर के चल पड़ी है और गरीब के विकास के लिए असंकल्पबद्ध होकर के चली है। लोकसभा चुनाव से मोदी का विजय रथ बिना अड़चन दौड़ रहा है, लेकिन दिल्ली चुनाव ने संकट खड़ा कर दिया है। बीजेपी अगर दिल्ली चुनाव हारी तो देश में विपक्ष के तौर पर केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे और बीजेपी यही नहीं चाहती। इसीलिए मोदी ने विरोधियों को कमतर पेश करने के साथ ही जनता के सामने वायदे किए, कस्में खाई। अंजना ओम कश्यप के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। की संवाद शैली के चलते ही वो लोकसभा चुनाव में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे। दिल्ली की रैली में भी उन्हें सुनने के लिए खासी भीड़ जुटी थी। साथ ही तमाम लोगों ने उन्हें टीवी पर भी देखा और सुना। सवाल यह है कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी की बातें असरदार साबित होंगी? यही जानने निकले हमारे संवाददाता। गरीबों के लिए कौन जी जान से मोदी मंच से बोले। रामलीला मैदान में हजारों की भीड़ ने उन्हें सुना। जो रामलीला मैदान नहीं पहुंच पाए, उन्होंने टीवी पर मोदी के भाषण को सुना और देखा। लेकिन मैदान में मोदी की बातों का जो असर हुआ वो हुआ। क्या घर बैठे दिल्ली वालों पर भी मोदी के भाषण का असर हुआ? क्या सोचती है जनता कि मोदी ने जो कहा उसमें उनके लिए क्या था, ये जानने के लिए हम संगम विहार की एक अनअधिकृत कॉलोनी में पहुंचे हैं और यहाँ जनता ने पूरा भाषण टीवी पर सुना। दिल्ली की जनता जो मायूस हो चुकी थी पिछले 15 साल में और 1 साल में, उसको उम्मीद मिली है कि मोदी जी के आने के बाद उनकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होंगी, मोदी जी की सरकार बनेगी। लोगों को मायूसी हो भी तो क्यों ना, केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से बिना सीएम दिल्ली की गाड़ी चल रही है और अब लोग जल्द उसे पटरी पर देखना चाहते हैं। ऐसे में मोदी के भाषण में लोगों को बेहतर भविष्य की आस दिख रही है। जिस समय स्वास्थ्य मंत्रालय जो हर्षवर्धन को दिया गया था और इस समय वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, उन्हीं को इस बार लाना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि एक अच्छे आदमी है और हर्षवर्धन इस दिल्ली का विकास चाहते। हालांकि बीजेपी के लिए दिल्ली की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। केजरीवाल से उन्हें कड़ी चुनौती मिल सकती है, लेकिन इन सब बातों को अगर दरकिनार कर दें तो ये तय है कि रामलीला मैदान से मोदी की हुंकार ने दिल्ली के मायूस लोगों में नया जोश, नया उत्साह जरूर भर दिया है। रजत सिंह, दिल्ली आज तक।